बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और ICS पार्ट 1 के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है सॉफ्टवेयर्स। हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये किस किस काम आते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इल्म बांटने के सफर में मेरा साथ दीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का एक मजमूआ, गिवन टू कंप्यूटर, जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि वो हमारे लिए कोई खास काम करे, हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हदायत का वो मजमुआ जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं और उनको फॉलो करते हुए वो हमारे लिए कोई काम करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर दुनिया की सबसे स्टूपिडेस्ट डिवाइस है। इसे कुछ करना नहीं आता, इसे किसी चीज का कोई इल्म नहीं है, इसे हर चीज बतानी पड़ती है, इसे हर चीज सिखानी पड़ती है। तो आप इसे हर मकसद के लिए हदायत देते हो, तो आप इसे जो भी करवाना चाहते हो आप इसे स्टेप बाय स्टेप बताते हो, क्योंकि अगर आप इसे नहीं बताओगे तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये आपका वो मुलाजिम है जिससे आपने हायर तो कर लिया है, जिसके अगेंस्ट आपने पे तो कर दिया है, लेकिन इसे करना कुछ नहीं आता, तो आपको इसे सिखाना होगा। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम कुछ हदायत देते हैं अपने कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ सॉफ्टवेयर कहलाता है और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इन हदायत को लिखने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। उस लैंग्वेज को जिसमें हम अपने कंप्यूटर को हदायत दे सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। तो हमने कहा कि आपके कंप्यूटर के काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। अब सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को लाइव करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर यूज करता है और कोई एक खास टास्क परफॉर्म करता है। तो चलें इनको हम जरा डिटेल से देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको चलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनका मेन काम होता है हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज की यूजेज और एलोकेशन को कंट्रोल करना, कि किस वक्त कौन सा हार्डवेयर रिसोर्स यूज हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर उसको यूज कर रहा है, वो कितनी देर उसके ऊपर काम कर सकता है। तो इस चीज को कंट्रोल करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो के नाम से जानते हैं। तो आपको भी पता होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो का होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर विंडो नहीं है तो हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। और अगर आपका कंप्यूटर कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं दे रहा, कुछ एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है, कुछ एबनॉर्मल चीजें परफॉर्म कर रहा है, तो आपको फौरन कहा जाता है जी कि आपकी विंडो करप्ट है, आप अपनी विंडो रीइंस्टॉल कीजिए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का जो रिश्ता है वो जिस्म और रूह का रिश्ता है। जिस्म के बगैर रूह कुछ नहीं और रूह के बगैर जिस्म कुछ नहीं। इसी तरह एक कंप्यूटर जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली काम करती रहेगी, हार्डवेयर सही काम करेगी, और जो ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगी, कोई गलत काम करेगी, हमारा हार्डवेयर ही वहीं पे गड़बड़ करनी शुरू कर देगा। तो आपके कंप्यूटर के स्मूथ चलने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ खास टास्क परफॉर्म करती है। सबसे पहला काम हार्डवेयर सोर्सेज को कंट्रोल करना, कंप्यूटर को ऑन करके हार्डवेयर सोर्सेज को कंट्रोल करना। दूसरा काम सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है या हमारी विंडो कंट्रोल कर रही होती है।
तीसरा काम यूजर के साथ इंटरफेस क्रिएट करना। अब आप बीइंग अ यूजर जितनी भी स्क्रीन्स देखते हैं, आप जिन चीजों पे क्लिक करते हैं, आप जिन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके लिए प्रोवाइड किए गए, आपको बतौर इंटरफेस दिए गए कि आपने जो भी कमांड देनी है आप इन पे क्लिक कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर लेगा। तो हमारा जो यूजर होता है ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कमांड देता है और वो आगे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड टास्क होते हैं वो कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। मसलन हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करना, प्रिंटर को मैनेज करना, इनपुट करवाना, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम है। सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर यूज करता है। सो अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क फॉर यूजर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशंस को इन शॉर्ट हम ऐप कहते हैं। तो ऐप्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर यूज करके अपने डेली रूटीन टास्क परफॉर्म करता है। मसलन अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आप MS वर्ड को इस्तेमाल करोगे। अगर आपने कोई अकाउंटिंग का हिसाब रखना है तो आप MS एक्सेल को यूज करोगे। इसी तरह अगर आपने इंटरनेट को एक्सप्लोर करना है तो आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करोगे। अगर आपने कोई वीडियो प्ले करनी है तो आप मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करोगे। अगर आपने इमेज के साथ कुछ करना है तो आप कोई ना कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे। तो एक यूजर जो होता है वो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने डेली रूटीन टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। अब सूरत हाल क्या बनती है, आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखें, हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें यह दिखाया गया कि सबसे नीचे हार्डवेयर की एक लेयर है। सारे हार्डवेयर बिल्कुल बॉटम मोस्ट लेयर में होते हैं। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेयर चल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशंस की एक लेयर चल रही है और एप्लीकेशंस के ऊपर यूजर है। अब आप देखें कि यूजर जो है वो कमांड दे रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कमांड फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर के साथ। अब हार्डवेयर जो रिस्पॉन्सेज देगा वो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिस्पॉन्सेज रिटर्न कर देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन वो रिजल्ट्स जो है वो यूजर को दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेसिंग फ्लो चल रहा होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर दो टाइप्स हैं, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन और पैकेज्ड एप्लीकेशन। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ऐसी एप्लीकेशन जो किसी एक खास अदारे या किसी खास बंदे के लिए बनाई गई हो, उन्हें हम कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस कहते हैं। सो अ सॉफ्टवेयर एन एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास अदारे या किसी खास बंदे की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जाता है। अब उसको सिर्फ वही बंदा इस्तेमाल कर सकता है, वही अदारा इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा वो किसी के कुछ काम नहीं आएंगे। मसलन आप किसी खास स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, या आप किसी गवर्नमेंट अदारे का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हो। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसी स्कूल या उसी अदारे के अंदर चल सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है। तो आप गवर्नमेंट बेकरी का सॉफ्टवेयर देख लो, आप किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर देख लो, आप बाटा शूज का सॉफ्टवेयर देख लो, ये सारे के सारे कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी होती है हमारे पास पैकेज्ड एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड बाय जनरल पब्लिक। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि उसको हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, जनरल पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है, उसे हम कहते हैं पैकेज्ड एप्लीकेशन। मसलन वेब ब्राउजर्स जो होते हैं, गूगल क्रोम को अब हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर बंदा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कोई शर्त नहीं है कि ये इस्तेमाल करेगा और वो इस्तेमाल नहीं करेगा। सो पैकेज्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो जनरल होते हैं। इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओपनली जनरल पब्लिक को बेचे जाते हैं या बेचे जा सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल एडोबी का सूट, जिसमें एडोबी रीडर, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इसके अलावा कोरल ड्रा, उसके साथ साथ ऑफिस वालों का एक पूरा सूट है ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे जो हैं ये पैकेज्ड एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे बताइए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जहां किसी चीज़ की समझ ना आए मुझसे डिस्कस कीजिए।
और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, ताकि इल्म बांटने के सफर में आप मेरे हम कदम चल सकें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।